बीकॉम कोर्स सेकंड में ये पेपर फर्स्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान पेपर पंचायती राज व्यवस्थाएं पढ़ रहे हैं। और पंचायती राज व्यवस्थाओं में पढ़ने से पिछली दफ़ा जो कुछ बातचीत की थी उसमें कुछ बातें देखी हमने कि पंचायती राज जो है वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, डेमोक्रेसी का पता लगता है, यानी प्रजातंत्र की जानकारी होती है, लोगों को जागरूक किया जा सकता है, शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है, अर्थात शासन व्यवस्था अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है। अंतिम व्यक्ति जो समाज का नागरिक है उसको ये पता लगता है कि कैसे चुनाव करवाए जाते हैं, किस तरह से अधिकारों के लिए लड़ा जाता है, किस तरह से विकास की गाड़ी आगे बढ़ती है, गांव में कौन कौन से कार्य गांव के लेवल पे खर्च किए जा सकते हैं और कौन कौन से कार्य सरकार समय समय पे करवाती है, कौन कौन सी योजनाएं पंचायत के माध्यम से सरकार क्रियान्वित करती है। और इन सब बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को सुव्यवस्थित करने के लिए, जनता को प्रोत्साहित करने के लिए या जनता को अपने अधिकारों के प्रति सजग और सशक्त रहने के लिए हिंदुस्तान में पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था की गई, जिसके तहत मैंने आपको बताया था कि त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई, 3 टायर सिस्टम जिसको हम कह सकते हैं। एक पंचायत लेवल यानी ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद का। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पंचायत लेवल पे पंचायत का जो मुखिया होगा उसके लिए चुनाव करवाए जाएंगे। चुनी हुई जो सरकार है ग्राम की या ग्रामवासियों की, वो चुनी हुई सरकार 5 साल कार्य करेगी। उसके पश्चात में पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव होगा और पंचायत समिति के सदस्य मिलकर के अपना एक प्रधान चुनेंगे, इलेक्शन होगा, उस प्रधान का इलेक्टेड होगा और वो पंचायत समिति लेवल के ऊपर विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं की क्रियान्वित करेगा, पंचायतों के विकास के लिए धन का आवंटन करेगा या जो साधन प्राप्त होंगे उनको वितरित करेगा और उनका विश्लेषण करेगा, उनका मूल्यांकन करेगा, उनका आंकलन करेगा और आवश्यकता के अनुसार उनको सुझाव प्रदान करेगा। तीसरी जो सिस्टम हमने देखा वो जिला परिषदें होंगी, जो विभिन्न पंचायत समितियों को, पंचायतों को गवर्न करेंगी, यानी उनका संचालन करेंगी। जिला परिषद के माध्यम से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, चाहे वो राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इस कार्य के लिए जो बजट का वितरण होता है, उस बजट को कौन कौन सी मदों में खर्च किया जाएगा और किस प्रकार से उस बजट का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है, इस कार्य के लिए जिला परिषदों का गठन किया जाता है। जिला परिषदों के बाद में पंचायत समितियों का गठन किया जाता है और पंचायत समितियों के बाद में पंचायतों का गठन किया जाता है। ऐसी कुछ बातें हमने आपके साथ शेयर की थी, जिसमें हमने विस्तृत वर्णन आपको सब चीज़ों का, डेमोक्रेसी के बारे में, विकेंद्रीकरण के बारे में, पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में बताया था। आज थोड़ी सी बातें तो हम ये करेंगे। हमने 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायत राज का उद्घाटन किया था। माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री ने उस सिस्टम को तत्कालीन समय के राजीव गांधी ने एक परिवर्तन किया उसमें, और परिवर्तन ये किया कि इसमें जो पहले प्रक्रिया चलती थी चुनावों की, वो थोड़ी अलग ढंग की थी। पहले जो पंचायतों का गठन था वो अलग तरीके से था। उन सभी ग्राम पंचायतों का, पंचायत समितियों का और जिला परिषदों का पुनर्गठन हुआ और पुनर्गठन
संविधान के संशोधन 73 और 74 के अनुसार हुआ, जिसमें समय में परिवर्तन किया गया। पहले पंचायतों का कार्यकाल 3 वर्ष का हुआ करता था, जिसको बढ़ा करके 5 वर्ष कर दिया। और ये तर्क देते हुए किया कि जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव 5 वर्ष से होते हैं, तो पंचायत राज व्यवस्था के चुनाव भी 5 वर्ष से होने चाहिए। और इस तर्क को तार्किक मानते हुए 73-74वां संविधान संशोधित किया गया और पार्लियामेंट में पास करके इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए। इसके तहत थोड़ा परिवर्तन ये किया गया कि महिलाओं को भागीदारी भी इसमें मिलनी चाहिए। पंचायत राज व्यवस्थाओं में तो महिलाओं को अलग से 50% आरक्षण पंचायत राज व्यवस्था में हमारी सरकार ने भी दे रखा और भारत सरकार ने भी उस समय तय किया था। इस कारण से SC/ST का जो रिजर्वेशन है वो तो है ही है। इस कारण से महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है और महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के कारण से पंचायतों का जो मूल उद्देश्य था, जैसे मान लीजिए चाहे वो स्वच्छता अभियान ही हो, चाहे वो पेयजल का अभियान ही हो, चाहे वो शिक्षा का अभियान हो, चाहे वो साक्षरता का अभियान हो और चाहे वो शौचालय की बात हो, वो आप प्रत्येक नागरिक को इस बात के बारे में बताएंगे तब उसके समझ में आएगी कि वास्तव में ये कार्य तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हमें करना चाहिए। तो कहने का मतलब कि पंचायत राज व्यवस्था जो है वो अपने आप में ऐसी उत्तम व्यवस्था थी, जिसके माध्यम से हम हमारे ग्रामीण तबके को विकसित कर सकते हैं, ग्रामीण तबके को उन्नत बना सकते हैं, ग्रामीण तबके को स्वच्छ बना सकते हैं, संपन्न बना सकते हैं और सशक्त बना सकते हैं। और इन पंचायत राज व्यवस्था के माध्यम से ये कार्य हुए, हमारी समझ बढ़ी। जैसे मैंने कुछ बातें लिखी भी हैं, जैसे ही पंचायत राज के बारे में लोगों को जानकारी हुई, ग्रामवासियों को पता लगा, तो उनकी समझ में वृद्धि हुई। उन समझने लगे कि हमारे लिए देखो कितने सारे कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं थी, और जानकारी के अभाव में हम जानते हैं बहुत सारे कार्य जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं नागरिक को उन्नत बनाने के लिए, वो हम उनका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं, उन योजनाओं का फ़ायदा हमें नहीं मिलता है। यानी शिक्षा में कौन सी योजना है, स्वच्छता में कौन सी योजनाएं हैं, शौचालय में कौन सी योजनाएं हैं, या आर्थिक सहायता में कौन सी योजनाएं हैं, या उद्योग धंधे में कौन से कार्य चल रहे हैं, या एजुकेशन के लिए नया कार्य कौन सा चल रहा है। तो इन सब के बारे में धीरे धीरे पंचायत के माध्यम से हमें जानकारी होने लगी और पंचायतों की जानकारी नहीं होने लगी, पंचायतों को अपने आप में पूर्ण बनाने की कोशिश की गई। पूर्ण का मतलब गांव के आदमी को अपने लिए बनने वाले जितने भी प्रमाण पत्र हैं, चाहे वो जाति का प्रमाण पत्र हो, चाहे वो आय का प्रमाण पत्र हो, चाहे वो दूसरे प्रकार के हों, वो सारे के सारे ऐसा एक सेंटर बना दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में हर पंचायती हेडक्वार्टर पे कि वहाँ से वो प्राप्त कर सकता है, वहाँ से वो समस्त सूचनाएं इकट्ठी कर सकता है। तो लोगों की जागरूकता बढ़ी, लोगों की समझ बढ़ी, अधिकारों के प्रति लोग सचेत हुए, वो मजबूत बने, ग्रामीण विकास हुआ। जैसे सड़कों का विकास है, शौचालय की जो स्कीम थी भारत सरकार की स्वच्छ भारत में, उस शौचालय की स्कीम को लोगों ने अपनाया, लोगों ने उसका उपयोग करना शुरू किया। खुले में शौच जैसा कार्यक्रम हम समझते हैं भारत में करीब करीब बंद हो चुका है। ग्रामवासी जितने भी थे उन्होंने अपने परिसर को, अपने एरिए को, अपने ग्राम पंचायत को, अपने गाँवों को स्वच्छ रखना शुरू कर दिया, सफाई पे ध्यान देने लग गए, मेडिकल हेल्थ जो फैसिलिटी थी उन सब का उपयोग करने लग गए। जबकि लोगों को पहले मेडिकल एंड हेल्थ की जो फैसिलिटी थी, या यूँ कह दीजिए स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं थी, उनका उपयोग वो कर ही नहीं पाते थे, यानी गांव का व्यक्ति शहर तक पहुंच ही नहीं पाता था। लेकिन पंचायतों के विकास के कारण से, समझ के कारण से, या सरकार की नीतियों की जानकारी के कारण से यह कार्य आगे बढ़ा। इसके साथ साथ जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, सामाजिक बुराइयाँ थी, जो सामाजिक विफलताएँ थी, वो कम हुई। लोगों को ये पता लगा कि भी ये ठीक नहीं है, इसको इस ढंग से भी किया जा सकता है। तो इन सब कार्यों से समाज का हमें एक नया रूप देखने को मिला है, एक नया समाज खड़ा हुआ हमारे सामने, जिसमें संपन्नता थी, शिक्षित थी, रोजगार की व्यवस्था थी, आर्थिक सुदृढ़ता थी। और संपन्नता, शिक्षितता या जितनी भी सामाजिक बुराइयां तो हम परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं,
चल रही हैं उन बुराइयों को भी कम किया गया। अब हम बात कर सकते हैं कि कुछ विफलताएं इसमें रही, खास करके पंचायती राज का जब डेवलपमेंट होने लगा तो कुछ समस्याएं हुई, यानी इलेक्शंस होने लग गए और इलेक्शन होने के कारण से घेराबंदी शुरू हो गई, आपस में थोड़ी खींचतान शुरू हो गई। ये हम जरूर कभी मान सकते हैं। आपस में खींचतान होने के कारण से आपस में ऐसे ऐसे मजबूत धड़े बन गए कि जो एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं। तो कुछ विफलताएं हुई, कुछ समाजों में वर्ग बन गए अलग से, कुछ प्रजातांत्रिक जो हमने तरीका अपनाया था उस तरीका का गलत फायदा उठाया। कई बार क्या है, जिसके हाथ में पंचायत आ गई उसने उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की, या कई बार इतने मजबूती से आपस में लड़ने झगड़ने लग गए कि लोगों में विमर्श फैल गया, मनमुटाव हो गया, आपस में एक दूसरे के इतने दुश्मन हो गए कि वो संबंध बने नहीं उनके और संबंध बिगड़ने लग गए, यानी एक प्रतियोगिता हो गई एक तरह की। इस कारण से भी थोड़ा समस्या आई लोगों के सामने। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये जो छोटी छोटी समस्याएं, ये महत्वाकांक्षी बातें हैं, इन सब के बावजूद भी हमारा जो मूल जो उद्देश्य था ग्रामीण तबके में विकेंद्रीकरण की बात करना, सत्ता का विकेंद्रीकरण, और सत्ता का विकेंद्रीकरण का तरीका सिर्फ एक ही था कि पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए। और अगर गाँव का विकास करना है तो गांधी जी की बात यही थी कि भारत जो है वो गाँव का देश है, और गाँव के देश को मजबूत बनाने के लिए गाँव को मजबूत बनाना होगा, वो स्वावलंबी होना चाहिए। और इसी उद्देश्य को लेकर के हमने पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया था, उसकी स्थापना की थी, उसका संचालन किया था। और जब तक गांव का व्यक्ति शासन के संचालन में भागीदार नहीं होगा तो ग्रामीण तबके का विकास होना बड़ा मुश्किल है। और अगर गांव के व्यक्ति को आप उन्नत बनाना चाहते हैं, विकसित बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, तो ये आवश्यक है कि उसको सारे साधन प्रदान किए जाएं, गांव की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, स्वच्छता का अभियान चलाया जाए, लोगों को साधन मुहैया करवाए जाए, शिक्षा का स्तर उत्तम बनाया जाए, चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं अच्छी हों, लोगों को समय पर साधन मिले, सभी सरकारी योजनाओं के बारे में उसको जानकारी मिले, उनकी क्रियान्विति हो, और जितने भी कार्यक्रम सरकार के द्वारा, चाहे वो गरीबी उन्मूलन का हो, चाहे वो किसी स्वच्छता का अभियान हो, या पेयजल की व्यवस्था हो, या कृषि संबंधी कोई कार्य हो, वो जब तक पंचायतों के माध्यम से विकसित और सूचना नहीं दिए जाएंगे या सूचना नहीं पहुंचाई जाएगी, तब तक विकास करना संभव नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं आलोचनात्मक विश्लेषण में कि पंचायती राज जो व्यवस्था है वो उत्तम है अपने आप में, परंतु कुछ बुराइयां साथ जुड़ी रहती हैं, क्योंकि चुनाव होते हैं तो आपस में खींचतान भी रहती है, आपस में मनमुटाव भी होता है, एक पार्टी हारती भी है, एक पार्टी जीतती है, तो हारने वाले जो है वो विमर्श की भावना से अगर कार्य करता है तो बड़ा कठिन होता है। परंतु जो उद्देश्य रखे गए, जो ऑब्जेक्ट्स रखे गए, जो पंचायतों के माध्यम से विकास की बात रखी गई, जो पंचायतों के माध्यम से क्रियान्विति की गई, वो अपने आप में उत्तम है। तो हम कह सकते हैं कि भारत की पंचायत राज व्यवस्था, या खास करके राजस्थान के बारे में अध्ययन करते हैं तो राजस्थान की जो पंचायत राज व्यवस्था है, जिनके चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं, और कुछ नगर निकाय और नगर निगमों के चुनाव अभी होने वाले हैं, तो ये अपने आप में एक उत्तम संस्थाएं हैं जिनका उपयोग ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के लोग उठाते हैं। निकाय में शहरी लोग आते हैं और पंचायत राज में ग्रामीण तबका आता है, अपने आप में पर्याप्त।